आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस मौके पर देश के नेताओं में कार्यक्रमों की होड़ सी लगी हुई है। अंबेडकर को याद किया जा रहा है। आज संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी और बड़े नेताओं ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन की, जहां पर आज बड़े नेताओं की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं लखनऊ में आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 3 बार की मुख्यमंत्री रही बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उनके आज लखनऊ में कई कार्यक्रम भी होने हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को 65 साल की उम्र में दिल्ली में उनका निधन हो गया। और ये तस्वीरें हम आपको संसद भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस दौरान उनके कई कार्यक्रम भी हैं। नागपुर भी आज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर के नाम पर कई योजनाओं की भी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, मोदी सरकार की ओर से की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर संबोधित भी किया। नेताओं में कार्यक्रमों की होड़ लगी हुई है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती है और इस मौके पर न सिर्फ राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर नेताओं के कार्यक्रम है, बल्कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रखा है और अंबेडकर के नाम की राजनीति भी मायावती करती रही हैं। जब से बीएसपी का गठन हुआ है और खासकर उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 4 बार यहां सरकार बनी है, तो तब से अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इनके अनुयायियों के वोटों के स्वार्थ में अब सभी विरोधी पार्टियां व उनकी सरकारें इनकी जयंती मनाने लगी हैं और इस मौके पर किस्म किस्म के सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित करने लगी हैं। लेकिन इसके बाद फिर पूरे साल भर तक ये सभी विरोधी पार्टियां अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इनके अनुयायियों का हर स्तर पर शोषण भी करती हैं और ये सिलसिला अभी तक भी पूरे देश में लगातार जारी है। बाबा साहब की 126वीं जयंती पर भी मायावती राजनीति करने से नहीं चुकी। अपने विरोधियों पर उन्होंने निशाना साधा। फिलहाल आपको बता दें, लखनऊ में आज हजरतगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम है, जहां पर वो माल्यार्पण करेंगे। बाबा साहब के नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे बाबा अंबेडकर। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया था। श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन वो लगातार करते रहे थे और उसी को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश आज की तारीख में अलग अलग पार्टियां करती हैं, ताकि उनके अनुयायियों को वो अपने पक्ष में कर सकें। बाबा साहब अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों ही विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की थी। समय समय पर उनके दिए गए विचार आज भी छात्रों को प्रेरणा देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं और इसी वजह से हम कह रहे हैं अपने अपने अंबेडकर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।